सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं उस टॉपिक पर बात करूंगी जिस टॉपिक पर आप चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं। हाउ आई स्कोर 90+ इन क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी, द टीचर्स दैट आई फॉलो, द रिसोर्सेज दैट आई यूज, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी एंड अ लॉट मोर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मैं किस टीचर्स को फॉलो करती थी। तो मैं पर्सनली राजन सर से पढ़ती थी और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 12th हैकर चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। और आप चाहे तो जेई के जो चैनल्स हैं, जैसे कि जेई का मंजिल सीरीज़ हो गया, आप इन सब से भी पढ़ सकते हैं। बट अब शर्त ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट मेरा पर्सनल चॉइस तो ये है कि टीचर से ज़्यादा मैटर आपका खुद का सेल्फ स्टडी करता है, क्योंकि पर्सनली मेरे को लगता है कि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन 10 to 15% गाइडेंस के लिए है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक, और मैंने यहाँ पर सब नोट करके रखा है कि मेरे को आपको क्या क्या बताना है। सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बुक्स। तो बुक्स आपको बेसिकली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए करना है। मेरे पास एबीसी था तो वो मैं करती थी, और एनसीईआरटी का भी आपको बैक क्वेश्चन और इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना ही करना है। बहुत लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आई से। बट मेरे को लगता है कि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना है। बुक्स आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है बुक्स के लिए, जैसे कि आप ऑस्वाल का ले सकते हैं या फिर आप एमटीजी का ले सकते हैं। बुक्स, ईच एंड एवरी सिंगल बुक इज़ रियली नाइस। और मेजरली बुक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे कि अगर आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड से होते हैं, जैसे गॉस लॉ के ऊपर होते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर टॉर्क और इन सब बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, और ये सब आपको सेग्रीगेटेड मिलेंगे। तो आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो। और इन केस अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे आजकल करते हैं, वो जेई का हो या फिर 12th बोर्ड का हो, तो फिर उस केस में भी आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं। आप उसके लिए आराम से अलग अलग साइट्स देख सकते हैं, जैसे मैथंगो हो गया, या फिर और भी साइट्स अवेलेबल है। आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। मैं पर्सनली चैट जीपीटी का यूज़ करती थी, और इनफैक्ट मेरा बहुत बार डिबेट भी होता था चैट जीपीटी से। तीसरा, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे दैन ट्रस्ट मी इट वुड हेल्प यू गाइस अ लॉट। आपको सबसे पहले तो जानना होगा, देखिए फिज़िक्स बहुत ही लेयर्ड सब्जेक्ट है। इसमें आपको डेरिवेशंस पर भी ध्यान देना है, इस पर आपको ग्राफ्स पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना है, थ्योरी पर ध्यान देना है। तो मेरा बेस्ट सजेशन रहता है कि आप इन सब चीज़ों को सेग्रीगेट करें। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, देखिए ये मैं पीवाईक्यू के लिए एमटीजी बुक का इस्तेमाल करती थी। यहाँ पर मैंने लाइन से सारे के सारे डेफिनेशन लिखे हैं, ठीक है। और जो जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे, मैं पूरा उसका डायग्राम बना करके यहाँ पर नोट की हूँ बुक ही में, ताकि जब भी मैं टर्न करूँ पेजेस तो मुझे सब कुछ याद रहे, सब कुछ सीक्वेंस में रहे। और एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत बार कुछ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, और उन ग्राफ्स के से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप उसका कम से कम ओवरव्यू लेंगे, एक एक ग्राफ को ढंग से समझेंगे, नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए भी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे। और फिर देखिए अनदर थिंग, मैं डेरिवेशंस को बहुत ही प्रॉपरली लिखी थी, क्योंकि डेरिवेशंस भी आते हैं। लेट मी शो यू गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे, मैं अपने नोट्स को, ऑप्टिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत सारे, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग रियली इम्पॉर्टेंट। तो आप ये सब काम कर सकते हैं, सब कुछ सेग्रीगेट करके करना है। और अभी तो मैं बोलूँगी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट टॉपिक, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे न्यूमेरिकल से ही डरते हैं, जो कि डरने की बात नहीं है, बट एक अप्रोच होता है न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, और वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मैग्नेटिज्म के, ऑप्टिक्स के, फिर मैकेनिक्स के। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मेरा क्या रहता है। और अगर आपको सॉल्व करना तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है विजुअलाइजेशन।
और यही मेरा 4th टॉपिक है, विजुअलाइजेशन। अगर आप चाहें तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं, जैसे गॉस लॉ सर्च किया और उसके बाद आप सर्च करेंगे गॉस लॉ 3D मॉडल, तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। आप बहुत सारे 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे और आप उससे पढ़ सकते हैं। विजुअल लर्निंग एक चैनल है जिसको मैं काफ़ी रेफ़र करती थी फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, और विजुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिज़िक्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आया है आपके सामने, कोई भी न्यूमेरिकल आया है, तो आप उस क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे वैसे आपको कोशिश करना है उसको विजुअलाइज करने का, उस सिनेरियो को इमेजिन करने का कि वहाँ पर चल क्या रहा है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या SHM हो रहा है, क्या हो। तो इसके लिए आपको विजुअलाइज करना, विजुअल बेस्ड वीडियोस देखना जो कि ईजिली अवेलेबल है, या फिर आप 3D मॉडल्स भी देख सकते हैं। तो फिर आता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एक बार आप टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, तो जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है वो सब आपके दिमाग से निकलने लगेगा। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बनाती थी, और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, डेली रिविजन ज़रूरी है। और अगर आप चाहें तो रिविजन पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इन सब पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फार्मूला। फार्मूला बहुत सारे हैं फिज़िक्स में, डेरिवेशन मेरा 100 के अराउंड था टोटल, फार्मूला भी मेरे को लगता है कि डेफिनेटली मच मोर देन दैट है। डेली फार्मूला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो फिज़िक्स में स्ट्रेट फॉरवर्डली फार्मूला बेस्ड होते हैं। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको फार्मूला लिखना है, कोरिलेट करना है टॉपिक्स को, आपको सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो ये तो बात हुई कि आप कैसे शुरुआत करें अपने क्लास 12 को, कि आप अच्छे से फिज़िक्स को मैनेज कर सकें। बट दिस इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आपको एग्ज़ाम के भी दिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। एग्ज़ाम के दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये बहुत की रोल प्ले करता है। एग्ज़ाम के दिन का आपका मेंटालिटी, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपने कैसे फिगर्स बनाया है। फिगर बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए न्यूमेरिकल पर एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी नो दैट इन कमेंट सेक्शन अगर आप वो चाहते हैं। और एग्ज़ाम के दिन के लिए भी मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। सो स्टे ट्यून्ड। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।